सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका मुकेश सर की क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के सेमोसी द्वितीय भाग का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है या कल्याणकारी होता है। इस पाठ का अर्थ है कि व्यायाम जो है वो हमेशा लाभकारी होता है या कल्याणकारी होता है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है वो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में जो वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है, उद्धृत है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इस पाठ में आचार्य जो सुश्रुत है वो व्यायाम के द्वारा व्यायाम की परिभाषा और उसके द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं लाभ, उनके बारे में चर्चा की गई है या बताया गया है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं कांतिः स्फूर्तिः सहिष्णुता आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। व्यायाम से उत्पन्न जो लाभ हैं उन लाभों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि इनमें जो प्रमुख जो लाभ है वो शरीर में सुगठन, कांति यानी कि शरीर में चमक, स्फूर्ति यानी चंचलता, सहिष्णुता, आरोग्यम यानी रोग रहित होना, निरोग इत्यादि जो व्यायाम के द्वारा जो हमें लाभ मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। अतः ये पाठ का परिचय हो गया और उसके बाद में अब हम चलते हैं शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। शरीर आयास जननम कर्म। शरीराय आस जननम कर्म। शरीर के परिश्रम के द्वारा यानी शारीरिक परिश्रम, व्यक्ति के द्वारा किया गया जो शारीरिक परिश्रम होता है उसके द्वारा उत्पन्न जो कर्म होता है, यानी ऐसा कर्म जो व्यक्ति अपने शारीरिक परिश्रम के द्वारा करता है उसको व्यायाम संज्ञितम यानी उसको व्यायाम की संज्ञा दी गई है, उसे हम व्यायाम कहेंगे। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, उसको करके, तत्कृत्वा उसको करके यानी उस व्यायाम को करके, तो सुखम देहम वो व्यक्ति का जो शरीर है वो सुखपूर्वक हो जाता है। यानी व्यक्ति जो है उसका जो शरीर के जो अंग है, सभी अंग वो सहज रूप से हो जाते हैं या सुखपूर्वक हो जाते हैं। और देहम यानी शरीरम विमर्दनीयात् समन्ततः। समन्ततः यानी पूरी तरह से, यानी सर्वतः पूरी तरह से। विमर्दनीयात् यानी कि शरीर की मालिश करनी चाहिए, अर्थात शरीर के शारीरिक परिश्रम के द्वारा जो उत्पन्न कर्म होता है उसको हम व्यायाम कहते हैं, व्यायाम नाम की संज्ञा देते हैं। और उस व्यायाम को करके जो मनुष्य जो है उसका जो देह है, उसका जो शरीर है वो सुखपूर्वक हो जाता है और
ये व्यायाम करने के बाद पूरी तरह से व्यक्ति को क्या है कि अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। कुछ ऐसा कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नितमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीर उपचय कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता। शरीर उपचय, शरीर उपचय, उपचय यानी वृद्धि, अभिवृद्धि होना, विकास होना, सभी शरीर के अंदर विकास होना। कांति, कांति, कांति यानी चमक आना, एक शरीर के अंदर चमक आ जाना। और गात्राणाम, गात्र यानी शरीर के जो अंग है। और सुविभक्तता, सुविभक्तता यानी शारीरिक सौंदर्य, सुगठन, शरीर गठीला हो जाना। और दीप्त अग्नित्वम अनालस्य, दीप्त अग्नि यानी जठराग्नि, यानी भूख लगना। जठराग्नि जो है उसको कहते हैं, भूख लगना शुरू हो जाती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको भूख कम लगती है, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि यदि वो व्यक्ति व्यायाम करता है रोज, तो उसके क्या है कि भूख भी बढ़ जाती है। अनालस्यम यानी उस शरीर के अंदर आलस्य नहीं रहता है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। और लाघवम, लाघवम यानी लघु, लघुपना या हल्का, हल्का सा महसूस होता है उसको। और मृजा यानी कि स्वच्छ करना। और इस प्रकार से कहा गया है कि जो व्यायाम होता है, उस व्यायाम के द्वारा शरीर उपचय है, शरीर की जो अभिवृद्धि और विकास जो होता है वो होता है। और शरीर में चमक आती है। और शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों में सुविभक्तता यानी गठीलापन आ जाता है, सुगमता आ जाती है। और भूख लगना प्रारंभ हो जाती है। और जठराग्नि बढ़ जाती है, यानी भूख लगना प्रारंभ हो जाती है। और अनालस्यम, अनालस्यम आलस्य नहीं रहता है, स्थिरता आ जाती है व्यक्ति में। और हल्कापन महसूस करता है। और हमेशा क्या है, मनुष्य को स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है। और तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्रम क्लं पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रम क्लं पिपास उष्ण, श्रम यानी कि श्रम क्लं, श्रम क्लं का मतलब हुआ श्रम करने के कारण जो उत्पन्न क्लं है, यानी श्रम करने के बाद जो थकान उत्पन्न होती है, शिथिलता उत्पन्न होती है वो। और पिपासा, पिपासा यानी प्यास। और उष्ण, उष्ण यानी गर्मी। और शीत आदि नाम कहने का मतलब है कि परिश्रम करने के बाद, ये व्यायाम रूपी जो परिश्रम करने के बाद में जो थकान उत्पन्न होती है वो, और प्यास और गर्मी और सर्दी, इन सब की क्या है, सहिष्णुता यानी सहन करने की जो शक्ति होती है वो व्यायाम से ही शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। आरोग्यम चापि परमम, उसको परम आरोग्य प्राप्त होता है। व्यायामाद उपजायते, ये सब कुछ उसको व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है, उस व्यायाम करने के कारण उसकी थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि की सहनशीलता बढ़ जाती है, उसको सहने की शक्ति बढ़ जाती है। आरोग्यम चापि परमम, उसको एक आरोग्य प्राप्त होता है, परम आरोग्य प्राप्त हो जाता है। और व्यायामाद उपजायते, उसको ये सब कुछ जो चीज़ें होती है वो सारी की सारी जो है नियमित व्यायाम करने से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये तीसरा श्लोक हुआ। अब पढ़ते हैं चौथा श्लोक और इसका अर्थ जानते हैं।
न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्याकर्षणम् न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्धयन्तर्यो बलात्। न चास्ति सदृशं तेन, उसके समान नहीं है, उसके समान नहीं है अर्थात उस व्यायाम के समान अन्य कुछ भी नहीं है, किंचित कुछ भी नहीं है, स्थौल्य अपकर्षणम यानी शरीर के मोटापा को कम करने का साधन दूसरा कोई भी नहीं है। उस व्यायाम के अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है जिससे शरीर की स्थूलता यानी शरीर का मोटापा कम किया जा सके। शरीर की स्थूलता यानी शरीर का मोटापा कम किया जा सके ऐसी दूसरा कोई भी साधन नहीं है। न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्ध्यंतरियो बलात्। न च, जो मनुष्य होता है, मर्त्यम मनुष्य क्या है, अरे उस मनुष्य के पास में उसी प्रकार मनुष्य को व्यायाम करने वाला जो मनुष्य है उसको जो अरेय होता है, अरेय यानी शत्रु, उसका जो शत्रु होता है वो शत्रु बलपूर्वक कुचल नहीं सकते हैं। हमेशा व्यायाम करना चाहिए अर्थात कहने का मतलब है कि जो व्यायाम करता है रोज, उसके समान उस व्यायाम के जैसा कोई भी दूसरा तत्व नहीं है, दूसरा कोई भी साधन नहीं है जिसके कारण हम मोटापा को कम किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मोटापा कम करने के लिए, शरीर का स्थूलता को कम करने के लिए व्यायाम आवश्यक वस्तु है, आवश्यक क्रिया है। न च व्यायामिनम, ये जो व्यायामीन होता है, व्यायाम इनम, ये जो व्यायाम करने वाला होता है उसको क्या है कि अर्धयंती यानी कुचल डालते हैं, अरे है यानी कि शत्रु बलात्, जो शत्रु होते हैं वो उसको शीघ्रता से या बलपूर्वक क्या है कुचल नहीं सकते। बलात् यानी बलपूर्वक कुचल नहीं सकते। जो व्यक्ति के शत्रु होते हैं वो व्यायाम करने वालों को बलपूर्वक कुचल नहीं सकता है, ऐसा उसका अर्थ है। आगे पढ़ते हैं हम 5वां श्लोक। न चैनं सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासं च व्यायामाभिरतस्य च। न च एनं सहसाक्रम्य, न च एनं, एनं के नम, एनं यानी जो व्यायाम करने वाला है उसको उसके ऊपर सहसा आक्रम्य, सहसा यानी अचानक, आक्रम्य यानी आक्रमण करता है, जरा जरा यानी बुढ़ापा, समधिरोहति आरूढ़ नहीं होता है यानी उस पर चढ़ता नहीं है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हमेशा व्यायाम करता है उस पर अचानक से क्या है कि बुढ़ापा हमला नहीं करता, या बुढ़ापा जो है अचानक से नहीं आता है। स्थिरी भवति मांसम च, और उसके जो मांसल होते हैं वो स्थिर रहते हैं। कहने का मतलब है कि बुढ़ापे में जो चमड़ी वगैरह ढीली पड़ जाती है वो उस व्यायाम करने वाले के ऐसा नहीं होता है, लटकती हुई सी चमड़ी नहीं रहती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मांस होता है वो शरीर का वो स्थिर रहता है। व्यायाम अभिरतस्य च, जो व्यायाम में अभिरत है अर्थात निरंतर जो व्यायाम में लगा हुआ है उसका कभी भी क्या है बुढ़ापा आसानी से नहीं चढ़ता है और उसका मांस भी स्थिर रहता है। ये इसका अर्थ हुआ। अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 6। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम् उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयम् इवोर्गः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम अस्मिन् गात्रस्य, जो व्यायाम करने वाला है व्यायाम के द्वारा स्विन गात्र से, स्विद, स्विद का मतलब होता है पसीना, गात्र से यानी शरीर,
जो व्यायाम करके शरीर पसीने से लथपथ कर लेता है। पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, पदभ्याम उद्वर्तित यानी पैरों को ऊपर उठाकर करने वाले जो व्यायाम जो व्यक्ति करता है वह व्याधियो नो उपसर्पन्ति, उसके पास व्याधि व्याधि यानी किसी भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार के रोग उसके पास नहीं आते हैं। वेन तेयम इव उर्गहा, जिस प्रकार से गरुड़ के पास उर्गहा, उर्गा यानी सर्प, जिस प्रकार से गरुड़ के पास सर्प नहीं आते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति व्यायाम करके अपने पूरे शरीर को पसीने से लथपथ कर लेता है, उस व्यक्ति के ऊपर कभी रोग नहीं आता है। जिस प्रकार से गरुड़ के पास में सर्प नहीं आता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति पर क्या है, कभी रोग नहीं आता है। वयो रूप गुणेरहीनमपि, वय का मतलब होता है आयु, रूप सौंदर्य, गुण गुणों से हीनमपि रूप, आयु और गुणों से हीन जो व्यक्ति होता है, रहित जो व्यक्ति होता है, वह भी कुर्यात सुदर्शनम, वो भी अच्छा और सुंदर स्मार्ट दिखने वाला बन सकता है। वो किससे बन सकता है? वो व्यायाम के द्वारा ही बन सकता है। अर्थात रोज व्यायाम करने वाला व्यक्ति जो हमेशा व्यायाम करके पसीने से अपने शरीर को भिगो लेता है और पैरों को ऊपर नीचे करने वाला योग करता है, व्याधियो नो अपसर्पन्ति, उसके पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं। वेन तेयम इव उर्गा, जिस प्रकार से गरुड़ के पास में सर्प नहीं आता है। वयो रूप गुणेरहीनमपि, आयु रूप और गुणों से हीन मनुष्य भी क्या है, कुर्यात सुदर्शनम, वो अच्छा दिखने वाला बन सकता है हमेशा व्यायाम करके। 7वां श्लोक इस प्रकार है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं अविरुद्धमपि भोजनं, विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो नित्यं, व्यायामं कुर्वतो नित्यम, जो नित्य यानी हमेशा, व्यायामम कुर्वतो जो हमेशा व्यायाम करता है, रोज रोज व्यायाम करता है, विरुद्धम अपि भोजनम, उसके विरुद्ध भोजन भी होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस परिवेश में वह रहता है, उस परिवेश में, उस परिवेश के बाहर भी यदि वो चला जाता है कभी, तो उसको क्या है, कुछ लोग जो होते हैं जैसे विदेशी लोग होते हैं, बाहर से हिंदुस्तान में वगैरह आते हैं या दिल्ली वगैरह आता है, तो उनको डायरिया वगैरह हो जाता है। उस प्रकार से क्या है कि जो रोजाना नित्य अपने योग वगैरह करता है, व्यायाम करता है, उसको क्या है, उसके देश काल और उसके विरुद्ध भोजन जो भी मिलता है, उसका जो रोज भोजन खाता है उसके विरुद्ध भोजन भी जो मिल जाता है, उसके विपरीत भोजन जो मिलता है उसको, तब भी उसको क्या है, निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम परिपच्यते, अर्थात उसको बिना किसी दोष के भी वो भोजन पच जाता है। विदग्धम अविदग्धम वा, चाहे भोजन पका हुआ हो और चाहे पका हुआ ना हो, अर्थात कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का जो भोजन है वो उसके बिना किसी दोष के ही शरीर में पच जाता है। जो व्यक्ति रोज व्यायाम करता है, नित्य व्यायाम करता है, उसका जो विपरीत भोजन भी उसको खाने के लिए मिलेगा, जैसे कच्चा या पक्का जैसा भी हो, वो निर्दोषम, बिना किसी दोष के ही क्या है, उसके पच जाता है। इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ हुआ। और अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 8। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां, स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो ही सदा पथ्यो, अर्थात व्यायाम ही हमेशा क्या है, पथ्य कल्याणकारी होता है। बली नाम, जो बलशाली लोग होते हैं, जो
बलशाली लोग होते हैं उनके लिए व्यायाम ही क्या है, हमेशा लाभदायक होता है, कल्याणकारी उनके लिए होता है। स्निग्ध भोजिनाम, जो चिकनाई युक्त भोजन करते हैं, यानी जो चिकनाई युक्त तेलीय भोजन जो लोग करते हैं, जो बलशाली लोग जो चिकनाई युक्त भोजन करते हैं, उनके लिए वो भोजन पचाने के लिए उनको सदा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। उनके लिए वो व्यायाम ही कल्याणकारी होता है। स्निग्ध भोजिनाम अर्थात चिकनाई युक्त भोजन, तेलीय भोजन। सहच सीते वसंते च, और उस व्यायाम करने वाले को, उस बलशाली व्यक्ति को जो चिकनाई युक्त भोजन करता है, उसको शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में तेषां पथ्यतमः स्मृतः, उनके लिए ये जो है पथ्यतमः और ही अधिक कल्याणकारी होता है जब वो ये जो व्यायाम करता है वो शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में किया जाए। किसी व्यायाम करने वाले बलशाली व्यक्ति के द्वारा जो चिकनाई युक्त भोजन करता है, चिकनाई सहित भोजन करता है, तेलीय भोजन करता है, उस बलि के लिए शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में किया गया जो भोजन होता है वही उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है या कल्याणकारी होता है उसके लिए। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 9। सर्वेषु ऋतुष्वः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अर्हः, सभी ऋतुओं में जो दिन रात सभी ऋतुओं में दिन प्रतिदिन अहरह, अहरह का मतलब है प्रतिदिन, दिनों दिन, प्रतिदिन, हर दिन, अहरह। सर्वेषु ऋतुषु अहरह, जो सभी ऋतुओं के अंदर हर दिन प्रतिदिन रोज रोज पुंभिर आत्महितैषी, जो पुरुष, पुंभी पुरुष, वो पुरुष जो आत्महितैषी ही अपने खुद का हित चाहने वाला पुरुष, प्रतिदिन अपने खुद का हित चाहने वाला, अपने शरीर की रक्षा करते हुए अपने शरीर का हित चाहने वाला जो व्यक्ति है, अपने स्वास्थ्य का हित चाहने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति सर्वेषु ऋतुषु अहरः, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो, बलस्यार्धेन यानी आधे बल के द्वारा कर्तव्यो व्यायामो, उसको व्यायाम आधे बल से करना चाहिए हर ऋतु के अंदर। सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में उसको प्रतिदिन आधे बल के द्वारा व्यायाम करना चाहिए उस पुरुष को जो अपने खुद के शरीर की प्रति क्या है, हितैषी है। हन्त्यतो अन्यथा उसको क्या है, आधे बल से न करके पूरे बल से करेगा तो उसके लिए हानिकारक होगा। इस प्रकार इसका अर्थ है। अब चलते हैं श्लोक नंबर 10। हृदि स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम्। हृदय स्थान यानी हृदय के स्थान पर स्थित, हृदय यानी हृदय, स्थान हृदय का स्थान, हृदय के अंदर स्थित वायु, हृदय के स्थान पर स्थित जो वायु है, यदा जब वक्त्रम मुख में प्रपद्यते, मुख तक आ जाती है, यानी कभी कभार जब सांस फूलती है तो हृदय की जो वायु है वो मुख पर आ जाती है, तो कहते हैं कि सांस फूलते हुए जो हृदय में स्थित जो वायु है वो जब मुख तक आ जाती है, व्यायामं कुरुतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम, जो व्यायाम करने वाला जो जंतु है, जंतु यानी जो मनुष्य है, उस मनुष्य के लिए बलार्धस्य लक्षण, आधे बल का लक्षण है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि
ऊपर वाले श्लोक में कहा था कि उस व्यक्ति को सभी जो अपने खुद का हितैषी जो व्यक्ति होता है, अपने शरीर के प्रति ध्यान रखता है, वो व्यक्ति सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम कर सकता है, किंतु उसको आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा उसको क्या है, हानिकारक होता है। तब कहा कि आधा बल कितना होता है शरीर का आधा बल कितना होता है, तो वो बताया गया है कि हृदय स्थान स्थित वायु, जो हृदय में स्थित जो वायु है, सांसें हैं, वो जब मुख तक आ जाती है तब उस जंतु के लिए वो अर्ध बल का लक्षण होता है, आधे बल का लक्षण होता है। उस व्यायाम करने वाले व्यक्ति के लिए आधे बल का लक्षण द्योतित होता है। श्लोक नंबर 11। वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयो बल शरीराणि देश कालासनानि च। वय यानी उम्र, बल यानी शक्ति, वय आयु, बल शक्ति और शरीर, अपने शरीर की आयु और शक्ति को ध्यान में रखते समीक्ष्य देख करके ही क्या है, देश काल और असनान, देश यानी जगह, काल यानी समय, अपने जगह, समय और भोजन। जगह अपना परिवेश, देश अपना परिवेश, अपनी जगह, समय और भोजन, जय का मतलब और भोजन, शरीर का बल और आयु, इन सब को समीक्ष्य अच्छी तरह से देख करके, अच्छी तरह से ध्यान में रख करके कुर्यात करना चाहिए व्यायाम, अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा वो रोग कारक होता है। अर्थात अपने शरीर के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आयु, बल और शरीर, अपना शरीर और आयु और अपने शारीरिक बल, अपना देश या स्थान विशेष या रहने का जो स्थान है, वातावरण है, वो काल यानी समय और असन यानी कि भोजन, इन भोजनों को, समय को, अपने स्थान को, शरीर को, शरीर के बल को और अपनी आयु को समीक्ष्य अपने अच्छी तरह से देख करके ध्यान में रखते हुए ही क्या है, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा वो व्यक्ति क्या है, रोग को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये पाठ हुआ और इस पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ इस प्रकार से हैं कि आयास है, आयास का मतलब है प्रयत्न या प्रयास, परिश्रम करना। विमर्दन्यात, विमर्दियत यानी मालिश करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए शरीर की। समन्ततः, सर्वतः, पूरी तरह से। उपचय, अभिवृद्धि करना, विकास करना, ग्रोथ करना शरीर की। कांति, कांति यानी आभा या चमक, शरीर की चमक। गात्रम यानी शरीर के अंग या शरीर। सुविभक्तता, शारीरिक सौष्ठम, शारीरिक सौंदर्य। दीप्ताग्नित्वम, जठराग्नि, जठराग्नि का प्रदीप्त होना या भूख लग जाना, भूख बढ़ जाना। मृजा यानी स्वच्छीकरण, अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, क्लीनलीनेस करना चाहिए, स्वच्छ करना। क्लम, क्लम यानी श्रम जनितम शैथिल्यम, श्रम के द्वारा जनित शैथिल्य, शिथिलता, यानी परिश्रम के द्वारा उत्पन्न हुई शिथिलता या थकान। पिपासा यानी पातुम इच्छा, प्यास की इच्छा, पीने की इच्छा। उष्ण है, उष्ण का मतलब होता है ताप या गर्मी, हीट। स्थौल्यम, स्थौल्यम यानी अति मांसलत्वम, पीनता यानी मोटापा। अपकर्षणम, इसका अर्थ है दूरीकरणम, दूर करना, कम करना, मोटापा कम करना। अर्दयंती, अर्दनम कुर्वंती, कुचल डालते हैं।
अरयः शत्रवः शत्रु लोग कुचल डालते हैं, आक्रमण कृत्वा हमला करके, जरा यानी वार्धक्य या बुढ़ापा। फिर कहे अभिरतस्य संलग्नस्य तल्लीन होने का, स्विन्नगात्रस्य स्विद्देन सिक्तस्य शरीरस्य पसीने से लथपथ शरीर, पदभ्याम उद्वर्तितस्य पदभ्याम उन्नमितस्य दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम, वेनतय्यः गरुड़ यानी गरुड़ एक पक्षी होता है गरुड़, द किंग ऑफ बर्ड लिखा हुआ है, गरुड़ा द डिवाइन किंग ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का राजा होता है गरुड़। उर्ग यानी सर्प है, सांप। विदग्धम सुपक्वम भली प्रकार से पका हुआ, अविदग्धम यानी भली प्रकार से नहीं पका हुआ। परिपच्यते जीर्यते यानी पच जाता है, अहन यानी दिवस है या दिन। पथ्यम अनुकूलम उचित आहारम, अहरह यानी प्रतिदिनम हर रोज। पुंभिः पुरुष ही पुरुषों के द्वारा, बाय मैन। असनानि आहारः भोजनानि भोजन। इस प्रकार से हमने व्यायामः सर्वदा पथ्य इस पाठ को पढ़ा, हिंदी अर्थ समझा, श्लोक का गायन करना भी हमने सीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चैनल पर जो हम 10वीं कक्षा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के जो पाठ से रिलेटेड जो वीडियोस डालते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।